महापुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। बाह्य विषयों में अनासक्त हुआ, वही बात एक दूसरे आयाम से पुनः कृष्ण कहते हैं। कृष्ण जैसे व्यक्तियों की भी कठिनाइयां हैं। जो बात एक बार कही जा सकती है वो भी 1000 बार कहनी पड़ती है। फिर भी जरूरी नहीं है कि सुनने वाले ने सुनी हो। 1000 बार कह के भी डर यही है कि नहीं सुनी जाएगी। बहुत बहुत मार्गों से वे वही फिर अर्जुन से कहते हैं। शायद एक आयाम से समझ में ना आई हो, दूसरे आयाम से समझ में आ जाए। शायद हृदय के द्वार से ख्याल में ना आई हो, बुद्धि के द्वार से ख्याल में आ जाए। शायद हृदय और बुद्धि दोनों की बात गहरी पड़ गई हो तो वस्तुओं के मार्ग से समझ में आ जाए। ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, हमारे चारों तरफ वस्तुओं का जगत है। दो वस्तुओं के बीच जो अनासक्त है, वस्तुओं के बीच जहां इंद्रियां आकर्षित होकर टिकती, आसक्ति के गेह बनाती हैं, घर बनाती हैं, वहां जो अनासक्त भाव से जीता है वो भी वहीं पहुंच जाता है सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में। किसी भी द्वार से तटस्थ हो जाना सूत्र है। किसी भी व्यवस्था से चॉइसलेस, चुनाव रहित हो जाना मार्ग है। किसी भी ढंग, किसी भी विधि, किसी भी मार्ग से दो के बीच अकंप हो जाना सूत्र है, स्वर्ण सूत्र। वस्तुएं भी निरंतर बुला रही हैं। मन आसक्त कब होता है? वस्तुओं को देखने से नहीं होता मन आसक्त। रास्ते से गुजरते हैं आप, दुकान पर दिखाई पड़ा है कुछ, शोरूम में शोकेस में कुछ दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ने से मन आसक्त नहीं होता। आंख खबर दे देती है कि देखते हैं शोरूम में हीरे का हार है। आंख का खबर देना फर्ज है। आंख ठीक है तो खबर देगी, जितनी ठीक है उतनी ठीक खबर देगी। आंख खबर दे देती है मस्तिष्क को, मस्तिष्क भीतर मन को खबर दे देता है कि हार है। इतनी खबर से कहीं भी कोई आसक्ति नहीं हुई जा रही है। लेकिन मन ने कहा है, सुंदर है, शुरू हुई यात्रा। अभी बहुत सूक्ष्म है। कहा सुंदर है, यात्रा शुरू हुई। क्योंकि सुंदर जैसे ही मन कहता है, मन के किसी कोने में धुआं उठने लगता है पाने का। जैसे ही कहा सुंदर है, पाने की आकांक्षा ने निर्माण करना शुरू कर दिया। अभी आप कहेंगे कि नहीं, अभी तो सिर्फ एक एस्थेटिक जजमेंट हुआ, एक सौंदर्यगत निर्णय किया, इसमें क्या बात है? कहा कि सुंदर है। नहीं, लेकिन बहुत गहरे में, सूक्ष्म में जैसे ही कहा सुंदर है, पहले हमें यही पता चलता है कि सुंदर है और फिर पता चलता है कि पाना है। लेकिन अगर स्थिति को ठीक से समझें तो पहले मन के गहरे में इच्छा आ जाती है पाना है, और तब बुद्धि कहती है सुंदर है। ऊपर से देखने पर पहले तो हमें यही पता चलता है कि सुंदर है, फिर पीछे से छाया की तरफ सरकती हुई कोई वासना आती और कहती पाओ। लेकिन आध्यात्मिक जितने खोजी हैं वो कहते हैं कि पहले तो मन के गहरे में वासना सरक जाती है और कहती है पाओ। उस खबर को सुन के भीतर से मन कहता है सुंदर है। इसमें दो तरह समझ लें, मन को दो तरह की खबर मिलती है। मन बीच में खड़ा है, बाहर शरीर है, भीतर आत्मा है। शरीर खबर देता है हीरे का हार है, सुंदर। शरीर खबर देता है विषय की, वस्तु की। आत्मा के भीतर से खबर आती है वासना की, वृत्ति की, चाहे की, पाना है। दोनों का मिलन होता है मन पर और आसक्ति निर्मित होती है।
अनासक्ति का अर्थ है बाहर से तो खबर आनी ही चाहिए, नहीं तो जीना असंभव हो जाएगा। अगर आंखें ठीक से न देखेंगी, कान ठीक से न सुनेंगे, हाथ ठीक से स्पर्श न करेंगे तो जीना कठिन हो जाएगा। अस्वस्थ होगी वैसी देह स्वस्थ होगी तो खबर पूरी होगी, लेकिन भीतर से कोई वासना आके मन के दरवाजे पर मिलेगी नहीं। बाहर से खबर आएगी, समझी जाएगी, सुनी जाएगी, आगे बढ़ जाया जाएगा। भीतर से कोई आया नहीं मिलने को, खबर बेकार चली गई। और ध्यान रहे, एक क्षण को भी खबर बेकार चली जाए तो फिर मिलन नहीं होगा। ये भी आप ख्याल में ले लें। एक क्षण भी चूक हो जाए, क्रॉसिंग ना हो पाए, बाहर से शरीर खबर लाए, इंद्रियां कहें सुंदर है हार, और उसी क्षण भीतर अगर आप जागे रहें और देखते रहें कि कोई वासना आके इस इंफॉर्मेशन, इस सूचना से मेल नहीं करती, तो बस एक क्षण में विदा हो जाएगी। वो एक क्षण ही चूक जाता, बेहोश। वो क्षण हम कैसे चूकते हैं, उसके चूकने की भी व्यवस्था है। जैसे ही हार दिखाई पड़ा कि हमारी पूरी अटेंशन, पूरा ध्यान हार पर चला जाता। वो जो भीतर से वासना आती है वो अंधेरे में चुपचाप चली आती है, उसे कोई पहरेदार नहीं मिलता। साधक के लिए इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जब हीरे के हार की खबर दी आंखों ने, तब तत्काल आंख बंद करके ध्यान ले जाएं भीतर की, भीतर से कौन आ रहा है। बाहर से तो खबर आ गई, अब भीतर से कौन आ रहा है। ध्यान को ले जाएं भीतर, देखें कोई वृत्ति सरकती है, कोई मांग, कोई इच्छा पैदा होती है, भीतर पहुंच जाएं। और बड़े मजे की बात है, बुद्ध ने कहा है कि जैसे किसी घर पर पहरेदार ना हो तो चोर घुस जाते हैं, ऐसे ही जिस आत्मा के द्वार पर ध्यान ना हो तो वृत्तियां घुस जाती हैं। जिस घर के द्वार पर पहरेदार ना हो, चोर घुस जाते हैं। ध्यान पहरेदार है, अटेंशन। तो कृष्ण कहते हैं वस्तुओं में अनासक्त। वस्तुओं में अनासक्त वही होगा जो वृत्तियों के प्रति जागरूक है, जो वासना के प्रति होशपूर्वक जागा हुआ है, जो देखता है कि ठीक आंख ने खबर दी कि कार सुंदर है, अब भीतर से क्या आता है उसे देखता है। और अगर कोई व्यक्ति जागकर वृत्तियों को देखने लगे तो इंद्रियां खबर देती हैं, लेकिन वृत्तियों को उठने का मौका नहीं मिल पाता, और एक क्षण की चूक हो गई, तब तक सूचना खो गई और आपका होश आपकी शक्ति को बचा गया। आसक्ति निर्मित नहीं हुई। वृत्ति और इंद्रिय की सूचना के मिलन से आसक्ति निर्मित होती है। इन दोनों का सेतु बन जाए तो आसक्ति निर्मित होती, इनका सेतु ना बन पाए तो अनासक्ति निर्मित हो जाती। वस्तुओं में जो अनासक्त है, वस्तुओं के बीच जो होशपूर्वक चल रहा है, चारों तरफ हजार हजार आकर्षण है, इंद्रियों पर लाखों आघात पड़ रहे हैं रोज। कहीं से आवाज कान में आती, कहीं से आंख में रोशनी आती, कहीं से स्पर्श हाथ को मिलता, कहीं से गंध मिलती, कहीं से स्वाद का स्मरण आता, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ। चारों तरफ से अनंत अनंत आघात पड़ रहे हैं आपके ऊपर, और आपकी वृत्तियां हैं कि तत्काल हर आघात को पकड़ लेती। फिर वासना का और आसक्ति का गहन जाल निर्मित हो जाता, फिर एक कारागृह बन जाती भीतर जिसमें आप बंद होकर जीते। फिर जिंदगी दुख बन जाती है, मांग मांग, भीख भीख, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए, और सब मिल जाए फिर भी कुछ मिलता हुआ मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक एक चीज मिल पाती है तब तक वासना ने नए बीज बो लिए होते हैं, और तब तक आसक्ति ने नए मार्ग बना लिए होते हैं। इधर मिल नहीं पाता तब तक आप और न मालूम कितने बीज बो चुके। फिर ये पूरी जिंदगी वृत्तियों के बीच, जैसे कि पानी की लहरों पर कोई कागज की नाव पड़ी हो, ऐसी हो जाती। कागज की नाव सागर की लहरों पर, हर लहर धकाती है, हर लहर डुबाती है, धक्के और धक्के। फिर पूरा जीवन वृत्तियों की लहरों पर धक्के खाने में बीतता है। रोज करो पूरी आसक्ति और नई आसक्ति निर्मित होती चली जाती। फिर जीवन
एक दुख स्वप्न से ज्यादा नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अगर आनंद की यात्रा करनी हो, अगर उस आनंद को पाना हो जिसे हम प्रभु कहते, परमात्मा कहते, तो वृत्तियों को ठहराना, जगाना, चेतना को होश से भरना, वस्तुओं में आकर्षित मत होना, आसक्त मत बनना। कैसे टूटेगी लेकिन यह आसक्ति? एक तो मैंने आपसे कहा कि जब भी आसक्ति निर्मित हो, ध्यान रहे, मन के जगत के लिए एक परम सूत्र आपसे कहता हूं, एक अल्टीमेट फॉर्मूला, और वो ये है कि मन के जगत में किसी चीज को मिटाना बहुत कठिन है, बनने ना देना बहुत सरल है। मिटाना बहुत कठिन है, बनने ना देना बहुत सरल है। अभी मनोवैज्ञानिक और फिजियोलॉजिस्ट, शरीर शास्त्री भी एक नियम पर पहुंच गए, जो कि योग का तो बहुत पुरानी खोज है, लेकिन अभी शरीर शास्त्रियों को पहली दफे ख्याल में आया। वो भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो ये ख्याल में उनको आना शुरू हुआ, खासकर रूस में पावलोव को ये ख्याल में आया कि शरीर में दो तरह के यंत्र एक साथ काम कर रहे हैं। एक तो यंत्र है वॉलंटरी, स्वेच्छा से चलता है। एक ऐसी यांत्रिक व्यवस्था है जो नॉन वॉलंटरी है, स्वेच्छा के बाहर चलती है। जैसे खून बह रहा है आपके शरीर में, आपकी स्वेच्छा का कोई हिस्सा नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता, खून बहता रहता है। 300 साल पहले तक तो यह भी पता नहीं था कि शरीर में खून बहता है। लोग समझते थे भरा हुआ है, बहता नहीं है। बहने का कोई पता ही नहीं चलता, आपको पता चलता है खून बह रहा है शरीर में, बड़ी गति से बह रहा है। गंगा बहुत धीमी बह रही है। जब तक मैंने आपसे बात की, आपके पैर में जो खून था वो सिर में आ गया, तेजी से बह रहा है, सतत गति है खून की, परिभ्रमण चल रहा है। उसी परिभ्रमण से वो स्वच्छ है, ताजा है। ये खून आपकी स्वेच्छा के बाहर है, आपकी इच्छा नहीं चल सकती, इसमें वॉलंटरी नहीं है। लेकिन योग कहता है कि अगर थोड़े प्रयोग किए जाएं तो ये भी स्वेच्छा के भीतर आ जाता है। और योग ने इस तरह के प्रयोग करके सारे जगत में दिखा दिए। नाड़ी की गति कम ज्यादा हो जाती है स्वेच्छा से, थोड़े अभ्यास से। आप भी थोड़ा प्रयोग करेंगे तो सफल हो सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। कभी नाड़ी अपनी नाप लें, पाया कि 100 चल रही है 1 मिनट में, तो 5 मिनट बैठकर संकल्प करें कि अब 105 चले। 5 मिनट बाद फिर से नापें और आप पाएंगे अगर 105 नहीं तो 103 तो चलने ही लगी। 2-4-10 दिन में 105 चलने लगेगी। फिर कम भी कर सकते हैं। तब थोड़ी सी स्वेच्छा के भीतर आ गई, आपने संकल्प का थोड़ा विस्तार किया। कुछ चीजें हमारी स्वेच्छा से चलती हैं। मेरा हाथ है, ऊपर उठाता हूं, नीचे उठाता हूं, मेरी इच्छा से उठता है, न उठाऊं तो नहीं उठता है। अब एक नई बात खोज में आई है, और वो ये कि कोई भी वृत्ति जो स्वेच्छा से उठाई जाती है, एक सीमा के बाद नॉन वॉलंटरी हो जाती है। एक सीमा तक स्वेच्छा के भीतर होती है। समझे, जैसे एक व्यक्ति को काम वासना भर गई, तो काम वासना एक सीमा तक स्वेच्छा के भीतर होती है। अगर आपने स्वेच्छा की सीमा के भीतर जाग गए तो आप काम वासना को शिथिल करके वापस सुला देंगे, लेकिन एक सीमा के बाद वो स्वेच्छा के बाहर चली जाती, और जो नॉन वॉलंटरी मैकेनिज्म है शरीर का वो पकड़ लेता है। जब नॉन वॉलंटरी मैकेनिज्म पकड़ लेता है, जब स्वेच्छा के बाहर का यंत्र पकड़ लेता है, तो फिर आपके हाथ के बाहर हो गई बात। अब आप नहीं रोक सकते, अब बात बाहर चली गई। जब आपको क्रोध उठता है, जब उसकी पहली झलक भीतर आनी शुरू होती कि उठा, अभी वो स्वेच्छा के भीतर है। लेकिन जब खून में एड्रेनल तत्व छूट गया और खून में जहर पहुंच गया और खून ने क्रोध को पकड़ लिया, फिर आपके हाथ के बाहर हो गया। लेकिन पहले जब आप में क्रोध उठता है तो थोड़ी देर तक एड्रेनलिन ग्रंथियां, जिनमें जहर भरा हुआ है आपके शरीर में, प्रतीक्षा करती हैं कि शायद यह आदमी अभी भी रुक जाए, शायद रुक जाए। आप नहीं रुकते, बढ़ते चले जाते। फिर मजबूरी में जहर की ग्रंथियों को जहर छोड़ देना पड़ता है। जहर के छूटते ही अब आपके हाथ के बाहर हो गया। ठीक वैसे ही काम वासना में भी
वीर की ग्रंथियां एक सीमा तक प्रतीक्षा करती हैं कि शायद ये आदमी रुक जाए। एक सीमा के बाद जब देखती हैं कि आदमी रुकने वाला नहीं है, तो वीर की ग्रंथियां वीर को छोड़ देती, फिर स्वेच्छा के बाहर हो गया। शरीर की सारी व्यवस्था, मन की सारी व्यवस्था एक सीमा के बाद स्वेच्छा के बाहर हो जाती। तो अगर आपको अनासक्त होना हो, तो जब स्वेच्छा के भीतर चल रहा है काम, तभी जाग जाना जरूरी है। जब स्वेच्छा के बाहर चला गया, तब जागने से पछतावा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, प्रायश्चित के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इसलिए जितने जल्दी हो सके, जैसे ही आपको लगे कि कोई चीज सुंदर मालूम पड़ी, कि फौरन भीतर जाएं और देखें कि वासनाएं, वृत्तियां उठ रही। यही मौका है। जरा सी चूक और वृत्तियां आसक्ति को निर्मित कर लेंगी। निर्मित आसक्ति को विघटित करना बहुत कठिन है। अनिर्मित आसक्ति को बनने देने से रोकना बहुत सरल है। जब तक नहीं बनी है, अगर जाग गए तो नहीं बनेगी, बन गई, जाग भी गए तो बहुत कठिनाई हो जाएगी, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल हो जाएगी। और ये हमेशा बेहतर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अच्छा है रोक लें पहले, बजाय पीछे चिकित्सा करनी पड़े। अच्छा है बीमारी पकड़े, उसके पहले समझ जाएं, बजाय इसके कि बीमारी पकड़ जाए और फिर बिस्तर पे लगे और चिकित्सा हो। आसक्ति को निर्मित होने के पहले ही जाग जाना जरूरी है। कृष्ण तीसरी बात कहते हैं कि अर्जुन, अगर वस्तुओं में तू अनासक्त रह सके तो भी वहीं पहुंच जाएगा। एक अद्भुत ग्रंथ है भारत में, और मैं समझता हूं उस ग्रंथ से अद्भुत ग्रंथ पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। उस ग्रंथ का नाम है विज्ञान भैरव। छोटी सी किताब, इससे छोटी किताब भी दुनिया में खोजनी मुश्किल है। कुल 112 सूत्र हैं। हर सूत्र में एक ही बात है, हर सूत्र में एक ही बात। पहले सूत्र में जो बात कह दी वही 112 बार दोहराई गई है, एक ही बात। और हर 2 सूत्र में एक विधि पूरी हो जाती है। पार्वती पूछ रही है शंकर से, शांत कैसे हो जाऊं, आनंद को कैसे उपलब्ध हो जाऊं, अमृत कैसे मिलेगा। और 2-2 पंक्तियों में शंकर उत्तर देते हैं। 2 पंक्तियों में वो कहते हैं, बाहर जाती है श्वास, भीतर आती है श्वास, दोनों के बीच में ठहर जा, अमृत को उपलब्ध हो जाएगी। एक सूत्र पूरा। बाहर जाती है श्वास, भीतर आती है श्वास, दोनों के बीच ठहर कर देख ले, अमृत को उपलब्ध हो जाएगी। पार्वती कहती समझ में नहीं आया, कुछ और कहें। और शंकर 2-2 सूत्र में कहते चले जाते हैं। हर बार पार्वती कहती है नहीं समझ में आया, कुछ और कहें। फिर 2 सूत्र, 2 पंक्तियां, और हर पंक्ति का एक ही मतलब है, 2 के बीच ठहर जा। हर पंक्ति का एक ही अर्थ है, 2 के बीच ठहर जा। बाहर जाती श्वास, आती जाती श्वास, जन्म और मृत्यु, ये रहा जन्म, ये रही मौत, दोनों के बीच ठहर जा। पार्वती कहती समझ में कुछ आता नहीं, कुछ और कहें। वो 112 बार पर एक ही बात, 2 विरोधों के बीच में ठहर जा। प्रीति कर, अप्रीति कर, ठहर जा, अमृत की उपलब्धि। पक्ष विपक्ष, ठहर जा, अमृत की उपलब्धि। आसक्ति विरक्ति, ठहर जा, अमृत की उपलब्धि। 2 के बीच, 2 विपरीत के बीच जो ठहर जाए, वो गोल्डन मीन, स्वर्ण सेतु को उपलब्ध हो जाता है। ये तीसरा सूत्र भी वही है। और आप भी अपने अपने सूत्र खोज सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं। एक ही नियम है कि 2 विपरीत के बीच ठहर जाना, तटस्थ हो जाना। सम्मान अपमान, ठहर जाओ, मुक्ति। दुख सुख, रुक जाओ, प्रभु में प्रवेश। मित्र शत्रु, ठहर जाओ, सच्चिदानंद में गति।
कहीं से भी दो विपरीत को खोज लेना और दो के बीच में तटस्थ हो जाना, न इस तरफ झुकना न उस तरफ। समस्त योग का सार इतना ही है, दो के बीच में जो ठहर जाता, वो जो दो के बाहर है उसको उपलब्ध हो जाता है। द्वैत में जो तटस्थ हो जाता, अद्वैत में गति कर जाता है। द्वैत में ठहरी हुई चेतना अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाती है। द्वैत में भटकती चेतना अद्वैत से च्युत हो जाती है। बस इतना ही। लेकिन मजबूरी है, चाहे शिव की हो और चाहे कृष्ण की हो या किसी और की हो, वही बात फिर कहनी पड़ती है, फिर कहनी पड़ती है। कहनी पड़ती है इसलिए, इस आशा में कि शायद इस मार्ग से ख्याल में न आया हो, किसी और मार्ग से ख्याल में आ जाए।